वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या हम ये उम्मीद करें कि जो बड़े मसाइल जो कि डेंगी और बिच्छू बन के पाकिस्तानी अवाम को रोज़ाना डसते हैं, उनके ख़ात्मे के लिए हमारी सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो सकती हैं या नहीं हो सकती। साद रफ़ीक साहब कहते हैं जी हमने तो फैसला कर लिया है कि जरदारी साहब को हटाना है। ज़फ़र अली शाह साहब, अब मुस्लिम लीग नून का और आपकी पार्टी की क़यादत का तो लगता है कि दोबारा इत्तेफाक रहे मुश्किल है, लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, इस पर वसीम अख्तर साहब ने कहा है दरमियानी रास्ता निकालेंगे। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी और MQM इस पे तो अब कायम रहेगी, इत्तेफाक राय रहेगा कायम, दोबारा तो नहीं आपकी लड़ाई होगी, आपको यकीन है? ये लड़ाई अगर ऐवान के अंदर हो रही है, बड़े ऐवानों के, यानी मैं ये नहीं पार्लियामेंट का ऐवान है, सूबा असम्बली का, तो वो तो अलग है। उससे तो हमारा कोई न हमें पता है, न हम उससे वाबस्ता हैं, न हमें वो बग़ैर अवाम के मफाद के कोई काबिल कबूल हैं इस फैसले। अवाम को नहीं है, क्योंकि असम्बली ने जब पास किया यकराय ये फ़ैसला किया और असम्बली ने बिल पास किया और उसने जो SLGO 2001 है गालबन, हाँ वो उसको मुस्तरद किया और उसकी जगह वो SLGO 1979 वापस लाए और कमिश्नरेट निज़ाम वापस लाए, तो और पुलिस ऑर्डर को ख़त्म किया, जो गालबन अभी भी ख़त्म है, लेकिन उसका भी उससे वास्ता है, क्योंकि वो भी नाज़िम को स्ट्रेंथन करता है हर जगह। सेफ्टी कमीशन के तकरीबन मेरे ख़्याल में 67 सेक्शंस हैं इस पुलिस ऑर्डर के, जो सिर्फ इससे हैं कि सेफ्टी कमीशन क्या होगी। अब उसमें तो आप जानते हैं कि वो नाकाम हो गई। कोई सेफ्टी कमीशन, कोई किसी जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर में या पुलिस कंप्लेंट्स को दूर करने में आवाम को कोई मदावा नहीं कर सकी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब असेंबली ने उसको पास किया, अब वही असेंबली किसी दबाव के तहत आकर के या मसलहत के तरह करे, तो मेरे ख्याल में अवाम उसको, मेरे ख्याल में क्या, तो ये तो वाज़े है मसलहत क्या है, कबूल करें। मसलहत क्या है? मसलहत यही है कि हमें जो है ना पूरी ये जो रिकन्सिलेशन पॉलिसी के मुताबिक और ख़ुसूसन सिंध में हमें ये जो है ना हर हालत में हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान को या उनको शामिल करना है, रखना है। तो इस लिहाज को मेरा तो यही है ना कि उसमें तरमीम होनी चाहिए 1979 के लॉ में, न कि जो 2001 का लॉ है। तो जो 1979 का ऑर्डिनेंस है वो भी तो एक मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया था। नहीं, लेकिन उसके बाद कई हुकूमतें जमहूरी आई, उन्होंने उसको कबूल किया। तो ये तो जमहूरी हुकूमतों का शाह साहब एक उनकी कमज़ोरी है कि एक डिक्टेटर का तमाशा 79 में शुरू हुआ, एक डिक्टेटर का तमाशा 2001 में शुरू हुआ, जमहूरी क़ुव्वतें आपस में लड़ती जा रही हैं, डिक्टेटर जो है वो चले गए यहाँ से। नहीं, उनकी मुमकिन है उनकी प्रायोरिटीज़ में ये न हो कि हम उसको ज़रूरी तरमीम करें, उसमें ऐसी बातें हों चले जो उनके मसलियत के मुताबिक उस वक्त जो जमहूरी हुकूमतें आए उनको कबूल हो। आपने कहा 79 के ऑर्डिनेंस में तरमीम होनी चाहिए। जी वसीम अख्तर साहब, देखिए 79 के ऑर्डिनेंस में अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, तो बिल्कुल उनको लें, हमने तो कहीं नहीं रोका। मगर मैं फिर कहूँगा कि हम सूबे का मामला है और हम 2 इकाइयाँ ऐसी हैं जो उस सूबे में सबको जीना और मरना है। तो हम मिल के बैठेंगे, जो अच्छी चीज़ें उसकी भी है उसको भी ले लेंगे, 2001 की जो चीज़ें हैं उसको भी लेंगे। फिर हामिद भाई, इन पीपल्स पार्टी के तो मैनिफेस्टो में है, आपको इलेक्शन कराने हैं, पावर्स नीचे डेलीगेट नीचे देनी है, आपको इलेक्शन कराने, मैनिफेस्टो कहता है आपका, प्लस आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ये। लेकिन लग ये रहा है कि इस मसले पे आपकी सुलह तो होगी पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल इस मामले पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में एक गैप आया था, जैसे कि मेरी मैंने कहा। इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि ये बिल नहीं पेश होगा सिंध असेंबली में। वो वक्त बताएगा, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर उस तरफ जा रहा है मामला। हम आपस में जो भी इश्यूज हैं, आइन ये नहीं कहता, आइन कहता है स्ट्रेंथन करेंगे लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। ये तो है शहरी हुकूमत, ये हम 2 शहरी हुकूमत के लिए कहता है। नहीं, आइन शहरी हुकूमत के लिए नहीं कहता। बिल्कुल आप पढ़े 32 पढ़े, अभी 32 मेरे सामने है, अगर आप चाहें तो मैं आपको आर्टिकल 32 बताऊं। 32 आर्टिकल कहता है द स्टेट शल encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions special representation will be given to peasants, workers and women. ये आइन कहता है, इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। ये कोई नई जिनको हुकूमती निज़ाम को एडमिनिस्ट्रेशन देनी है वो कौन है? नहीं, अब
वो नीचे तक जो लोग हैं जो इलेक्ट होके आ रहे हैं वो ये पार्लियामेंटी निज़ाम की नफ़ी है। पार्लियामेंटी निज़ाम ये कहता है कि एक फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम होगा, उसमें अगर आप शहरी हुकूमत भी बना लें तो उससे वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा फेडरल या प्रोविंशियल। देखें माजी में अगर हमारे हम लिए तो देखें नो गो एरियाज हैं जो मुत्तहदा की मिनिस्ट्रीज हैं, वो नो गो एरियाज हैं। किसकी हम मिनिस्ट्री? बिल्कुल मुत्तहदा की। हमें कोई मिनिस्ट्रीज? सुनवाई नहीं होती, हम वहाँ कोई कंप्लेंट दाखिल नहीं ये कर नई सकते, चीज़ आई है न कोई उसका नतीजा निकलता है। हम आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये क्योंकि सुनिए वसीम अख्तर साहब, ये आपकी इस पार्लियामेंट के सबसे सीनियर मुझे पता है, मैं सबसे जानता हूं, मैं सीनियर। बहुत अदब करता हूं इनका, मगर ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि जो मुत्तहिदा के पास मिनिस्ट्रीज हैं उनकी पहली बात तो ऐसी मिनिस्ट्रीज है नहीं, और ना हम मिनिस्ट्रीज की वजह से, हम तो चाहते हैं कि एक सिस्टम बन जाए ताकि आने वाले जो लोग हैं वो उसको फॉलो करें। जहां तक मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हमारा कोई इंटरेस्ट मिनिस्ट्री से नहीं है, और अगर ऐसा है तो कोई मिसाल दे दें मुझे, मैं अपने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा वो काम इनका करवा देगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे मिनिस्टर्स दे आर ओपन फॉर एवरीबडी। हाँ, ये देखें, ये जरा अपना खुद सोचें कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है वहीं का लोकल चीफ मिनिस्टर रहा है इस सूबे का, वहीं के मिनिस्टर्स रहे, आपके बाकी जो जिले हैं उनमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? आप तो क्वेश्चन मार्क अपने वजीरों पे छोड़ें कि आपके वजीरों ने काम क्यों नहीं किया ऐसे जिलों में। हमारे वजीर ने तो कराची में भी काम किया, हमारे वजीर ने तो हैदराबाद में भी काम किया। इलेक्शंस में वो नतीजा निकलेगा, हम मानते हैं। इस तरह क्रिटिसाइज कर देना किसी को मैं नहीं समझता। रूरल एरियाज में कोई तरक्की खास नहीं हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी के तालाब भरे हुए हैं और कोई गंदगी ढेर लगे हुए हैं। बदीन का हाल देख लें, कहाँ है मिनिस्टर? लेकिन थरपारकर में तो सड़कें बनी हुई हैं। जवाब नहीं है। मेरे साथ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो ये दोनों मेरे ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं, ये हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक नहीं है इनका? जी हाँ। वैसे आपका क्या ख्याल है कि पंजाब में जमहूरियत है? आपका क्या ख्याल है पंजाब में कौन सा बलदियाती निज़ाम होना चाहिए पंजाब में? मैं जी ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अगर बाइस्ड ओपिनियन के बगैर बात की जाए, एक तो बात माननी पड़ेगी कि जो डिक्टेटर आते रहे हैं वो लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को लाते रहे हैं, भले अपने इंटरेस्ट में लाते रहे हैं, और आने वाली जो जमहूरी हुकूमतें थीं, नीम जमहूरी हुकूमतें या पूरी जमहूरी हुकूमतें जो भी कह लें, उन्होंने उनको किसी न किसी शक्ल में अडॉप्ट किया। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो 79 का मॉडल है और जो 2001 का मॉडल है, उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पिक करके काबिल अमल फार्मूला बनना चाहिए। हम भी यही कहते हैं जी। तो शाह साहब ने भी यही कहा है। तो फिर इख्तिलाफ पे काम हो रहा है ना। देखिए शाहजी एक मिनट, शाहजी मसला पता है क्या हामिद भाई, ये काम हो रहा है मगर कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो इख्तिलाफ करना चाहती हैं जान के, जो डिस्टर्ब करना चाहती हैं। इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कुछ और लोगों की बात कर रहा हूँ। ये शाह साहब जरा अपना मौक़िफ़ समझा दें जरा। ये जो इश्यूज होते हैं उस पर एक्सट्रीम्स में भी जाते हैं लोग, लेकिन ऐसी बात क्यों हो, ऐसे कंट्रोवर्शियल इस हद तक क्यों बातें जाएं कि वो जो है ना इंशाल्लाह कंट्रोवर्शियल नहीं होंगी। हम तय कर रहे हैं वाली बात हो जाए। पीपल्स पार्टी के भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। कराची के हालात देखें, रास्ता वो बता रहे हैं कि लोगों को इस पर बहुत ही खतरात हैं। वो समझते हैं, काफ़ी लोग समझते हैं कि ये जो है ना, आप देखें वहाँ पर डोमिसाइल जो है वो उस शहरी डोमिसाइल के लोग जो है ना वो कॉलेजों में वो दाखिला ले सकते हैं। आपका ये जो ऑर्डर कहता है, ये जो ऑर्डिनेंस कहता है कि सिर्फ वहाँ के शहरी जो है ना वो ही पुलिस में भर्ती हो सकते हैं एट द लेवल ऑफ ASI। अब इसका मतलब है कि सिंध एंड कराची सेपरेट। ये पहली दफा किया गया नहीं है, ये पहली दफा किया गया। आपके पिछले वजीर के तो रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट मौजूद है, जितनी भर्तियां उन्होंने की हैं उसको छोड़े। मेरे गलत जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और जो आप शुरू से बात नुक्ता उठा रहे हैं इस प्रोग्राम में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बदकिस्मती से सियासी क़ुव्वतें जो थीं वो मिल के लड़ी ज़रूर थी आमरीत के ख़िलाफ़। चंद सियासी क़ुव्वतें, चंद नहीं लड़ी, उनके साथ थी, लेकिन जब वो लड़ाई ओवर हुई और नया फेज़ आया तो उसमें हम मिलकर कोई काम कर नहीं सके। ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है सबको पता है, आपको भी पता है। तो ये जो लोकल बॉडीज़ का सारा ये एक शोशा छूटा है, और अभी तक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, आपकी पार्टी का क्या स्टांस है इस पे? क्योंकि मैं तो अपना बता चुका हूँ, अभी आपको मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बलदियाती इंतखाबात किसी भी सूबे में नहीं करवाए जा सके, है ही अफसोसनाक बात, होने चाहिए थे, और उसमें हम सभी जिम्मेदार हैं अपने अपने तौर पर। काफ़ी अर्सा तो फेडरल लॉ था, उसकी टर्म ओवर होनी थी, तो उसके बाद किसी ने उसमें मुदाखलत करनी थी। तो बहरहाल ये सारा जो मेस क्रिएट हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान हैं वो मिल के किसी एक नतीजे पे लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से पहुँचने में कामयाब नहीं हुए।
ये हमारी कमी और कोताही, हमें मान लेना चाहिए इसको। आप मानते हैं जिसको? बिल्कुल, देखें इसमें हमें ये करना पड़ेगा क्या करना है भैया, अपने अब तो लोगों टाइम के चला लिए, गया। जब तक ये निजाम हम सही करके नहीं कह रहे हैं, अब तो टाइम पौने चला 4 गया। साल गुजर गए। मैं वसीम इस भाई, टाइम की बात नहीं कर रहा, इसके बाद भी टाइम है ना हाँ, भाई, बाद ऐसे में मैं होगा। इसी की बात नहीं कर रहा हूं। देखें हामिद भाई, हमने रोल मॉडल हमारे सामने है, कराची में काम हुआ। अब अगर निजाम को सिर्फ गलत कह दो, हालांकि इसी निजाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं सबने, काम हुआ कराची में, लेकिन अभी बारिश होती है तो सड़कें देखिए वो तालाबों तो का कुछ ना मंजर कुछ तो पेश रहेगा, करती हैं। कुछ ना कुछ कंप्लीट नहीं हुआ अभी ऐसा वक्त आया है कि हमें मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, मगर नीचे तक काम हुआ है। हैदराबाद देख लें, कराची देख लें, पैसा यूटिलाइज हुआ है, तो हम इसको मजीद आगे बढ़ाएं अपने जिलों में। जी, गुफ्तगू जारी है और यकीनन फिक्र अंगेज है गुफ्तगू, और इख्तलाफ राय भी आप इसमें सुन रहे हैं। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, आपने देखा कि आज बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है आपको। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और वसीम अख्तर साहब मुस्कुरा के इख्तलाफ राय करते हैं और ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। लेकिन सवालात मेरे पास कुछ ऐसे हैं कि जिनका जवाब आवाम को चाहिए। ज़फ़र अली शाह साहब, परसों आपने असम्बली में भी एक बात की थी और उसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन है मेरा कि ख़बरें हमें ये मिल रही हैं कि लोड शेडिंग चंद दिनों के लिए ख़त्म तो हुई थी, लेकिन 4 दिन की चांदनी और फिर दोबारा अंधेरी रातें और अंधेरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये क्या मसला है और आप का क्या ख्याल है कि अगर ये हुकूमत इन मसाइल पे आपकी हुकूमत काबू ना पा सकी तो फिर इलेक्शन में क्या होगा आपके साथ? आपने कहा था कि इस हुकूमत ने तकरीबन 598 अरब रुपए के कर्जे अपने ही बैंकों से ले लिए हैं, यानी कि अपने ही बैंकों से 3 महीने में 598 अरब रुपए के कर्जे। तो ये तो हर हुकूमत लेती आई है अब तक। ये मैं मानता हूँ कि इस हुकूमत के दौर में ज़्यादा कर्जे लिए गए हैं, लेकिन वो तो सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि सही नहीं है, लेकिन वो तो अब सारे सवा नून लीग के सारे हुकूमत में हैं, सारे ज़िम्मेदार हैं, सारी पार्टियाँ, वो जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है, सिवाय इसके कि इतनी मिनिस्ट्री इसको चाहिए, इस ग्रुप को इतनी चाहिए, और उसके अलावा वजारतों का झगड़ा है। जी, वजारतों का झगड़ा है, वजारतों का झगड़ा। और मसलन हमारे एक नासिर अली शाह साहब, वो वहाँ पर बैठे हैं धरना दे करके, आज भी बैठे थे, कई दिनों से वो अंदर नहीं जा रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए बलूचिस्तान में, लेकिन उनका कहना ये है कि मैंने उनसे ये पूछा कि आप गवर्नर राज का क्यों मुतालबा करते हैं, अगर वो कबूल कर ले तो नुकसान क्या है? जाहिर है कि हर हुकूमत चाहेगी कि हमारे काम अच्छे हों, लोग हमसे खुश हों। अगर इतनी बदअमनी है और सूबाई हुकूमत उसका नहीं इंतज़ाम कर सकती, उसको रोक नहीं सकती। उनका कहना था कि ये जो ग्रुप्स लोगों को मारते हैं वो उनको पता है कि कहाँ हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। तो उनका कहना ये था कि हर एक चाहता है कि इक़्तिदार मेरे हाथ में रहे, अगर गवर्नर रूल होगा तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ होती है, अब खुदा जाने। अब ये वसीम अख्तर साहब, ये अब आपकी इत्तेहादी पार्टी के सीनियर MNA कह रहे हैं, उनका ख्याल है कि झगड़ा सारा वजारतों का है। सवाल मेरा यह है, जिन अवामी मसाइल का नाम लेके आपकी पार्टी हुकूमत से निकली थी, क्या वो अवामी मसाइल हल हो गए? हामिद भाई, जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक है, ना कभी वजारत के चक्कर में वो पार्टी में आई है, ना निकली है। हमारा इशू ही नहीं है वजारत का। अगर ऐसा होता तो आपको हमारे आने जाने में वजारतें तब्दील नज़र आती, या ज़्यादा या दूसरी, मगर हमने कभी वजारतों पे, आप किसी भी पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदार से अलग से पूछ लेना, कभी हमारा ये टर्म्स नहीं रहे हैं कि वजारतें हमें ये वाली दी जाएंगी। फंक्शनल लीग वाले उन दफ्तरों में बैठे हुए थे जहाँ पहले आपके वजीर थे, उनको मनाया गया, बाकायदा कन्विंस किया गया। हमने कभी नहीं, हामिद भाई, हमने कभी हुकूमत से ये नहीं कहा कि हमें वही वजारतें दे दें, ये बात ही नहीं है। जो अब सिंध में इशूज नजर आ रहे हैं, हमने कभी प्रेशर डाला नहीं, ना CM साहब को, ना प्रेसिडेंट साहब को, कि हमें हमारी वजारतें दी जाएं। वो उनके मसले थे काफ के और फंक्शनल के, वो उन्होंने मेरे ख्याल में तय कर लिया। हमारी आवाज कहीं नहीं उठी। उनको शहरी हुकूमत चाहिए। नहीं, शहरी वो तो इलेक्शन चाहिए नहीं, वहां पर पूरी हो जाती है। इलेक्शन होगा, चाहिए नहीं, बांट नहीं सकते आप। इलेक्शन होते हैं, जो वोट डलेगा वो आ जाएगा। अब लोड शेडिंग का मसला दोबारा शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट से जब भी हम निकले इश्यूज पे निकले, आज भी हम इश्यूज पे ही बात कर रहे हैं हामिद भाई। गवर्नमेंट को चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर है, लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग और फिर करप्शन है। अब अगर करप्शन है, बिल्कुल है, उन पॉइंट्स को नहीं हम टैप करेंगे जहां करप्शन है और जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। देखें, फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस दबा के दी जा रही है,
क्यों? उसमें बेइंतहा पैसा है, सबको समझ में आता है। कौन दे रहा है? दाऊद हो गए, हबीब्स हो गए, फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस कौन दे रहा है? किसकी गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट किसकी मिनिस्ट्री है? गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है? मिनिस्ट्री बताए ना किसकी पता है ना है? आपको, गवर्नमेंट दे रही है ठीक ना। है। गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट कहूंगा, तो उसको अपनी पॉलिसीज रिव्यू करे, उधर गैस ना दे, गैस दे पावर प्लांट्स को जहां अवाम को फायदा हो। तो ये चीजें मुझे पता है, तो क्या हुकूमत वालों को नहीं पता कि कोई आदमी पैसे बना रहा है? तो ये चीजें जब तक ठीक नहीं करेंगे, अवाम खुदा ना खास्ता फिर रोड पे आ तो जाएगी। ये तो आप तईद कर रहे हैं साद रफीक साहब की कि अब देखिए, तो साद वक्त रफीक गुजर अगर गया। कोई सही बात करेगा तो मैं तो बिल्कुल तारीफ करूंगा, वो सही बात करेगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं बताएं है। साद रफीक साहब, क्या वजह है कि बातें ये इस वक्त वसीम अख्तर साहब वही कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, और जफर अली नहीं, शाह मुल्क साहब, की भलाई के लिए बात जफर हो अली रही है। शाह साहब कहते हैं कि 1.5 साल रह गया है, असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन बाकी मामलात पे वो भी वही बात। क्या वजह है कि ये बातें वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप इन लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब नहीं हो सकी? आपकी सियासत में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी तो है। मीर साहब, आप बड़े ज़हीन आदमी, आपकी जहानत का पूरा मुल्क एतराफ़ करता है, मैं कैसे ना करूं? तो नहीं, CSS से बहुत आगे हैं, वो तो बहुत पहले कर लिया था इन्होंने। बात असल में ये है कि मैं ये कहा करता हूँ कि जो सियासत का ज़माना जाहिलियत था, उसमें से मेरा ये तज्ज़िया गलत भी हो सकता है। मुस्लिम लीग को निकले को 10, 12, 14, 15 बरस हुए हैं। हम भी उस जाहिलियत में थे जिसमें इक़्तिदार के पीछे भागना, असूलों के ऊपर से गुजर जाना। एंजल हम आज भी नहीं हैं, लेकिन हमने अपने आप को ठीक करने की बड़ी शौरी कोशिश की है और कई जगह पे हमने करके दिखाया भी है। कुछ गलतियां भी हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। अब दिक्कत ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो उस बुनियादी तब्दीली को शायद समझ नहीं पा रहे जो पाकिस्तान के गली कूचों और इवन देहातों में जन्म ले चुकी है, और वो है लोगों का माइंडसेट। वो इस सियासी माफियाज जो बने हुए हैं, इनसे निजात चाहते हैं लोग। उसके लिए अपने रवैयों को ठीक करना पड़ेगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इक़्तिदार की बाँट और बंदर बाँट का और सीटों के को मिला के जो एक हुकूमत में रहने का अमल है, उसी की बुनियाद पे आगे बढ़ा जा सकता है। हमारा बड़ा बुनियादी इख्तलाफ पैदा हो चुका है इन इशूज़ पे। हम समझते हैं कि अब हमें आगे की तरफ जाना है। तो जब आप एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करें जो कठिन हो, मुश्किल हो, जिसमें इक़्तिदार तक रसाई भी आपकी जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाए, बहुत सौ को आप नाराज़ करें, तो फिर उसमें बाज़ लोगों को आप साथ लेके चल नहीं पाते। मैं नरम तरीन अल्फाज में चले, आप इनको यही कह छोड़ें, सकता था। अवाम को तो साथ लेके चले ना। जी, उसके लिए तो फिर बाहर निकल आए हैं, निकले हैं बाहर निकल आए हैं और निकल रहे हैं मुसलसल। और यानी आप कि अगले अब दिनों में आप देखेंगे ये इंशाअल्लाह। कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक का फैसला हो चुका है। मैंने तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, एहतजाज का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया और आइंदा भी करूंगा। अवामी एहतजाज, सड़क पे एहतजाज, कैंप लगाकर, जलसा करके, जलूस करके, रैली करके, बायकॉट करके, असेंबली के अंदर भी, तहरीक यही असेंबली तो के होती बाहर है भी। सर। उसका नाम मैंने फिलहाल नहीं लेना, क्यों? वो जब वक्त आएगा तब लेंगे ना। उस हर चीज़ का एक क्योंकि वक्त आपको ये खदशा है कि तहरीक आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। नहीं। अवामी नहीं, गैज़ो नहीं, गज़ब मीर के साहब नहीं। सामने नहीं। आप शायद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। नहीं मीर साहब, ये बिल्कुल ख़तरा नहीं है। अच्छा। बात यह है कि एक सियासतदान को, अगर वो एक अमली सियासतदान है, तो उसको उतनी बात करनी चाहिए जितनी बात वो कर सके, और फिर अगले मरहले पे अगली बात करनी चाहिए। मोहताज ड्राइवर, बहुत बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब, जनाब वसीम अख्तर साहब, सैयद जफर अली शाह साहब। मोहताज ड्राइवर, ये पता नहीं क्यों कहा है वसीम अख्तर साहब ने, लेकिन मुझे इनकी ये बात बड़ी मानीखेज लगी है। मोहताज ड्राइवर, देखना यह है ड्राइविंग सीट पे कौन शख्स बैठा है। कहीं वो तो नहीं जो पिछले दिनों कलर कहार से बस को फैसलाबाद लेके जा रहा था और उसने रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन की और एक गलत बस को एक बहुत अच्छी सड़क पे ले आया, ओवरलोडिंग की हुई थी और गलत ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट किया और अगली नस्ल के बहुत से जो बच्चे थे उनको भी मौत की नींद सुला दिया और ख़ुद भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये ड्राइवर कहाँ पे है? मुहतात ड्राइवर वसीम अख्तर साहब ने लफ्ज़ बोला है, इनको निशानदेही करनी चाहिए। ये मुहतात ड्राइवर कौन है और अगर गैर मुहतात है तो क्यों गैर मुहतात है और उसका नाम क्या है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।